ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम श्री धाम वृंदावन से हो रहा है। आज हम एक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी जी के हरण के प्रसंग को अध्ययन और श्रवण किया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और उस प्रसंग में बलराम जी की बहुत ही सुंदर कुछ शिक्षाएं थी, उसको भी हमने अध्ययन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो रुक्मिणी जी ने बोली थी वो हमने सुनी थी और अध्ययन की थी कि वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने सुख दुख का उत्तरदायी होता है और अपने बोए हुए को ही काटता है। रुक्मिणी जी ने ऐसा क्यों बोला था, किस आधार पर बोला था, कोई बता सकते हैं आप में से? क्या बात चल रही थी इसलिए रुक्मिणी जी ऐसे बोले? यस। वो नहीं, बलराम जी ने बोला था, रुक्मणी जी ने नहीं कहा था। तब उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा। वेरी नाइस, हाँ। गुड। तो बलराम जी ने रुक्मिणी जी से कहा था और इस प्रकार बलराम जी की ये सुंदर शिक्षा हमने देखी जो कि अभी भी आप लोगों ने भी बताई। अब अंत में कल हमने देखा था रुक्मिणी को द्वारका लाकर भगवान श्री कृष्ण उससे विवाह किया। चारों ओर हर्षोल्लास छाया था। प्रत्येक नागरिक ने भव्य वस्त्राभूषण पहने थे और वे सब दुल्हा दुल्हन के लिए अति सुंदर 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 उपहार लाने लगे। पूरी नगरी सजाई गई थी और समारोह में भाग लेने आए राजाओं ने मदोन्मत्त हाथियों द्वारा सड़कों को साफ किया गया था। धृतराष्ट्र, पांडवों, द्रुपद, भीष्मक आदि अनेक राजघरानों के सदस्य इस अवसर पर द्वारका आए। पुत्री के अपहरण पर भीष्मक थोड़े अप्रसन्न थे, परंतु कुछ महान ऋषियों एवं बलराम जी द्वारा समझाए जाने पर वे संतुष्ट हो गए, क्योंकि वास्तव में उनकी भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। पद्म पुराण के अनुसार इस अवसर पर वृंदावन से नंद महाराज एवं उनके गोप मित्र एवं ग्वाल बाल भी द्वारका आए थे। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, भागवत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय संख्या 8। हाँ, 8 सुंदर एक नंबर। माला पूरी होने वाली है। 108 सुंदर। प्रद्युम्न का इतिहास 10वां स्कंद 108वां अध्याय संख्या दे दीजिए। पूर्व समय में शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब वही कामदेव रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। क्यों भस्म कर दिया था, संक्षिप्त में कोई बता सकता है? शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। यस शिल्पा कामदेव जी शिव जी बताइए। की उनकी तपस्या तपस्या भंग भंग की करने आए थे, थी, उनकी तो शिव तपस्या जी भंग ने कर दी। क्रोधित होकर उनको भस्म कर दिया था। यह शिवजी जो है तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। और क्या कारण था, कामदेव ऐसा क्यों करने के लिए आए? शिव जी इंद्र को ने विवाह भेजा था करना उन्हें। था, कार्तिकेय पुत्र प्राप्त करने के लिए शिव जी को विवाह करना था, इसलिए। सभी देवी देवताओं को इच्छा थी कि हमारे सेनापति कोई हो और हमारे को नेतृत्व कोई करे। तो सबने सोचा ये किस प्रकार संभव है, शिव जी के पुत्र के रूप में ही प्रकट होने वाले हैं। तो उन्होंने कामदेव के माध्यम से शिव जी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए मजबूर किया। लेकिन शिव जी ने क्या किया? तीसरी आंख खोल के भस्म कर दिया था काम को। कामदेव को भस्म कर दिया। यस, कामदेव को ही भस्म कर दिया था। तो वही कामदेव आगे आकर रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर आए।
शंबर नाम का असुर जानता था कि उसकी मृत्यु प्रद्युम्न के हाथों बंदी है, इसलिए उसने एक स्त्री का वेश बनाकर 6 दिन के नवजात प्रद्युम्न को चुरा लिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक कर निश्चिंत हो गया। ये कौन है? एक असुर जिसका नाम क्या है? शंबर। तो उसको मालूम था कि उसकी मृत्यु प्रद्युम्न के हाथों लिखी है। जब प्रद्युम्न कितना बड़ा हो गया था? 6 साल का। दिन का, 6 दिन का, 6 दिन का। 6 दिन का प्रभु 6 जी। दिन का, ओके ओके। जब जी। प्रद्युम्न 6 दिन के थे तो उनको शंबर ने एक स्त्री का वेश बना करके उनको चुरा लिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक कर निश्चिंत हो गया। एक बड़ी मछली ने शिशु को निगल लिया। एक बड़ी मछली ने शिशु को निगल लिया और कुछ ही समय में अन्य मछलियों के साथ एक मछुआरे के जाल में जा फंसी। देववश वह मछली शंबासुर के पास ही पहुंची और उसने उसे पकाने के लिए अपने रसोइये को दे दिया। हरि बोल। हाँ, वही वाली बात है, आंख ने देखा, आंख पर आकर के वापस आंखों से आंसू निकले। हाँ, कल कल वाला याद है ना? आंख ने देखा तो आंख खा नहीं सकते तो पैर गए, पैर नहीं खा सकते तो तोड़ नहीं सकते तो हाथ ने तोड़ा, हाथ खा नहीं सकते तो मुंह ने खाया, मुंह उसको रख नहीं सकता वो पेट में गया, पेट में गया तो माली ने देख लिया, माली ने देखा तो जो है उसको पीठ पे जो है मारा, उसको मारा तो फिर उसको आंख से आंसू आए, तो फिर आखिरकार आंख को ही रोना पड़ा। तो अभी इसी प्रकार ये शंबर जो था उसके यहीं पर वो मछली आ गई जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया था। ठीक है। मछली को काटने पर वह रसोइया अंदर एक जीवित शिशु को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने वह शिशु अपने साथ काम करने वाली मायावती नामक दासी को दे दिया, बच्चा दे दिया। हाँ, मछली देख सकते हैं आप। अरे वाह, बहुत सुंदर है। तो ये काम करने वाले जो रसोइये थे उन्होंने उस मछली में से जो शिशु निकला वो काम वाली जो थी मायावती, मायावती को दे दिया। ठीक है। तब नारद मुनि वहां आए और मायावती को सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने उसे यह भी बताया कि पूर्व जन्म में वह कामदेव की पत्नी रति थी। कौन? मायावती, रति, कामदेव की पत्नी रति। अपने पति के पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा में वह शंबासुर के घर रसोई बनाने का काम करने लगी। मायावती समझ गई कि मछली के पेट से निकला वह शिशु कामदेव ही है और उसके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मायावती के मन में। मायावती की उम्र बड़ी है कि शिशु की उम्र बड़ी है? मायावती की उम्र बड़ी है ना। ठीक है। और देख सकते हैं कर्मों का खेल कैसे होता है। वैसा नहीं है कि पिछले जन्म में पत्नी थी तो इस जन्म में और छोटी सी बच्ची आएगी, बन के आएगी, फिर बाद में बड़े होंगे फिर से दोबारा शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों की गति। अद्भुत रूप से कुछ ही दिनों में वह शिशु एक सुंदर नवयुवक बन गया। उसकी आंखें कमल पुष्प के समान बड़ी थी, भुजाएं लंबी थी और मुख अत्यंत सुंदर था। जो भी स्त्री प्रद्युम्न को देखती वह बस देखती ही रह जाती। उन्हें देखकर मायावती भी पूरी तरह लुब्ध और कामातुर हो उठी। एक दिन लज्जा भरी मुस्कान और चंचल नेत्रों के साथ वह संभोग की इच्छा से प्रद्युम्न के पास गई। उसे देखकर प्रद्युम्न ने कहा, हे माता, हे माता, आज आप कुछ बदली हुई दिख रही हैं। पहले आप मेरे साथ मां जैसा व्यवहार करती थी और आज एक प्रेमिका के रूप में यहाँ आई हैं। मायावती ने उत्तर दिया, वास्तव में तुम कामदेव हो और तुमने भगवान नारायण के पुत्र रूप में पुनः जन्म लिया है। जन्म लेने के कुछ दिन बाद शंबासुर ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। मैं तुम्हारी शास्त्रोचित पत्नी रति हूं। यद्यपि शंबासुर के पास अनेक मायावी शक्तियां हैं, तुम अपनी
अति सूक्ष्म शक्तियों से उसका वध कर सकते हो। तुम्हारी बेचारी माता तुम्हारे वियोग में उसी प्रकार रो रही हैं जिस प्रकार बछड़े को खोकर गाय रोती है। वाह। गाय की आंखों में तो आंसू बहुत बहुत दर्द भरे होते हैं। तो उसी प्रकार जो तुम्हारी माता जो है तुम्हारे वियोग में रो रही है। माता कौन? प्रद्युम्न की माता? रुक्मिणी हाँ, रुक्मिणी जी। रुक्मिणी ठीक है। यह कहकर मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नामक वह योग शक्ति सिखाई जो हर प्रकार के जादू को नष्ट कर सकती थी। तब प्रद्युम्न शंबासुर के पास गए और उसे अपमानजनक शब्द कहकर युद्ध के लिए ललकारा। उनके कठोर शब्द सुनकर शंबर वहां आ पहुंचा। वह उस सांप के समान फुफकार रहा था जिसे किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। ये तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं इस तरह का ना, सेम इसी तरह का क्रोध किस तरह का है। उनकी आंखें क्रोध से लाल थी और उसने अपने हाथों में गदा ली हुई थी। किसने? शंबासुर ने। शंबासुर ने यस, प्रभु शंबासुर ने। आकाश में पहुंचकर शंबर ने प्रद्युम्न पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। उद्विग्न होकर प्रद्युम्न ने सतोगुण से उत्पन्न गुरुजी हुई। एक पैरा रह गया, एक पैरा ओह रह यस गया। यस एक यस पैराग्राफ। यस, ओके। जोर जोर से गुर्राते हुए शंबासुर ने अपनी गदा से प्रद्युम्न पर आक्रमण किया, परंतु प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उस वार को निष्फल कर दिया। तभी सुअवसर देखकर प्रद्युम्न ने शंबर पर प्रबल प्रहार किया। प्रद्युम्न ने, लेकिन मय दानव से सीखी जादुई शक्तियों का सहारा लेकर शंबर उससे बच निकला। ठीक है, शंबर के पास भी बहुत शक्तियां थी, मायावी शक्तियां। आकाश में पहुंचकर शंबर ने प्रद्युम्न पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उद्विग्न होकर प्रद्युम्न ने सतोगुण से उत्पन्न हुई महामाया शक्ति का आश्रय लिया। यद्यपि शंबर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों 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 उर्गों तथा राक्षसों के सारे अस्त्र शस्त्र प्रद्युम्न पर बरसाए, कृष्ण पुत्र ने उन सबको निरस्त कर दिया। प्रद्युम्न बहुत शक्तिशाली थे और भगवान कृष्ण के पुत्र है तो और भी शक्तिशाली है। तो उन्होंने सारे उन अस्त्र शस्त्र को निरस्त कर दिया जो शंबर ने उनके ऊपर आक्रमण करते हुए बरसाए। अंततः प्रद्युम्न ने अपनी तलवार उठाई और लाल मूछों, मुकुट तथा कुंडलों से सजे उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवगण वर्ष पुष्प वर्षा करने लगे और मायावती तुरंत वहां प्रकट होकर प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारका ले आई। जब वे दोनों श्री कृष्ण के महल के भीतर पहुंचे तो प्रद्युम्न के श्याम रंग, पीत वस्त्र, लंबी भुजाओं, लालिमा युक्त नेत्रों, कमल जैसे मुख पर छाई मंद मुस्कान तथा घने घुंघराले बालों को देखकर वहां अनेक स्त्रियों को भ्रम हुआ कि अचानक कृष्ण आ गए हैं। प्रद्युम्न कैसे लग रहे थे? सेम भगवान श्री कृष्ण जैसे। भगवान की तरह लग रहे एक और व्यक्ति आए थे भी, कथा में हमने पढ़ा था, वो भी भगवान कृष्ण जैसे लगते हैं। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी उद्धव जी। उद्धव जी। यस। तो इस प्रकार से जो वहां की स्त्रियां थी वो सोचने लगी कि कृष्ण अचानक कैसे आ गए, कृष्ण आ गए क्या? तो एक बात आई थी यहाँ पर। यस यस, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे जब धरती पर, और देवकी और वसुदेव जी से प्रकट हुए। उसके बाद वो कितने दिन तक उनके साथ में रहे थे? मेरे प्रभु कितने- जी कुछ घंटे। कुछ घंटे कुछ पल ही रहे थे वो तो। कुछ पल, कुछ घंटे। उसके बाद वसुदेव जी को आज्ञा हुई, वसुदेव जी उनको लेके गए यमुना पार। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रद्युम्न भी मात्र 6 दिन रहा था और शंबर ने उनको चुरा लिया था, क्योंकि शंबर को मालूम था कि मेरा ये शत्रु है, ये मुझे मारने वाला है। तो इस प्रकार हम देखेंगे आगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है,
उनके पुत्र जो है प्रद्युम्न उनके ही जैसे दर्शन दे रहे हैं, उनके ही जैसे लग रहे हैं, और वो कामदेव का अवतार है। और उनका कृष्ण से मिलन किस प्रकार होता है? लज्जाते हुए वे स्त्रियां इधर उधर जा छिपी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने इस अतिथि को और श्री कृष्ण के हाव भाव तथा रूप को देखा और समझ गई कि वे श्री कृष्ण नहीं हैं। उत्सुकतावश वे और उनकी पत्नी के प्रद्युम्न और उनकी पत्नी के पास आई। प्रद्युम्न और उनकी पत्नी के पास आई। कौन प्रद्युम्न की पत्नी? मायावती। रति, रति देवी। मायावती वही। रति देवी। हरे कृष्ण। रति तो पूर्व जन्म में थी, अभी तो मायावती है। तो उनके पास आए, आगे बढ़ते हैं। जब रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखा तो उन्हें अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण हो आया। स्नेह बस उनके स्तनों से दूध छूने लगा। रुक्मिणी ने सोचा, यह कमल नयन पुरुष श्रेष्ठ कौन है? यह किसका पुत्र है और कौन भाग्यवती उसकी पत्नी होगी? यदि मेरा खोया हुआ पुत्र इस समय कहीं होगा तो वह बिल्कुल इस नव युवक के समान दिखता होगा। यह कैसे संभव हो सकता है कि इसकी कद काठी और चाल चलन मेरे स्वामी श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता है? हो न हो यह मेरा ही पुत्र है, क्योंकि इसे देखकर मेरे मन में ममता का सागर उमड़ पड़ा है और मेरी बाई बहा भी फड़कने लगी है। इस प्रकार से किसकी? पहले भी रुक्मणी जी की बाई बाय फड़की थी। बाई बाई जंगा, बाया कृष्ण भगवान के भगवान लिए। के आने के उसमें यस, भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर उनको चुराने के लिए। जब रुक्मिणी इस प्रकार विचार कर रही थी तो श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के साथ वहां पहुंच गए। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी वे चुप खड़े रहे। बोल दो एक बार हरि बोल। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये जो चल रहा है ना, ये पूरा प्री प्लान्ड है। सब कुछ प्लानिंग करके आए भगवान, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब प्लानिंग है। तब उन्हीं की इच्छा से महान ऋषि नारद मुनि वहां आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरा इतिहास कह सुनाया कि संबर कौन था, ये संबर को कैसे मिले और कैसे संबर को मारा। सब कुछ बता दिया। ये मायावती कौन है ये भी बता दिया। प्रभु जी नारद मुनि जी की है ना एकदम सही है, उस पे एंट्री हो जाती है हर इसमें ना। मतलब जब भी देखो नारद मुनि जी का रहता है इसमें। हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त है ना। भगवान चुपचाप खड़े हो गए तो कौन बोलेगा? कोई तो शुद्ध भक्त बोलेंगे। नारद मुनि आए। इस अद्भुत प्रसंग को सुनकर वहां उपस्थित सब स्त्रियों ने प्रद्युम्न और उनकी पत्नी को गले से लगा लिया। हरि बोल। ये चुराते समय का फोटो है क्या है? ये सीरीज है, ये जो शंबासुर ने लिया उसके। शंबासुर ने चुराया वो है। ये शंबासुर को मार दिया वो है। ये जो प्रद्युम्न का जैसे रूप जो दिखाया, जो वर्णन किया था वो। प्रद्युम्न का रूप। हरि बोल, बहुत सुंदर। ये नारद मुनि पहुंच गए हैं और उधर कृष्ण और रुक्मिणी जी खड़े हैं और उधर की तरफ जो है प्रद्युम्न और मायावती खड़े हैं। वाह, क्या बात है। इस अद्भुत प्रसंग को सुनकर वहां उपस्थित सब स्त्रियों ने प्रद्युम्न और उनकी पत्नी को गले से लगा लिया। एक एक करके बलराम, वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी ने भी अपने खोए हुए पुत्र का आलिंगन किया। वास्तव में वे तो प्रद्युम्न को पुनः देखने की सारी आशा खो बैठे थे। उसे वहां देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो कोई मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो उठा हो। पूरी द्वारका में यह समाचार आग की तरह फैल गया और जिसने सुना वही खोए राजकुमार को देखने राजमहल की ओर आने लगा।
जब भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न का मिलन होता है तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? करते हैं चुपचाप खड़े रहते हैं, नारद मुनि के आने का इंतजार करते हैं। तो सारे राजमहल में आग की तरह समाचार फैल गया कि खोए हुए राजकुमार वापस महल में आ गए हैं, और राजकुमार को देखने राजमहल की ओर आगे आने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, नहीं कि महल की जिन स्त्रियों के मन में प्रद्युम्न के प्रति मात्र प्रेम की भावना होनी चाहिए थी, उन्होंने भी अपने हृदय की गहराइयों में प्रद्युम्न के प्रति आकर्षण का अनुभव किया। वह अपने पिता से हूबहू जो मिलता था, सब स्त्रियों को यह प्रत्यक्ष कामदेव ही लगा। यदि माता के स्तर की बड़ी स्त्रियों के मन में ऐसे भाव उठ रहे हैं तो फिर युवतियों का तो क्या ही कहना। कृष्ण भगवान स्वयं, जिनको कंदर्प कोटि कमनीय कहा जाता है, करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। रुक्मणी मैया इतनी सुंदर, उतनी सुंदर, वो राजकुमार वगैरह वहीं पर क्या हो गए? लो, नीचे गिर गए। सब गिर नीचे गए गिर गए, अस्त्र शस्त्र। अब इतने सुंदर पिताजी, इतनी सुंदर माता जी, और इन दोनों सुंदर माता पिता के बेटे कितने सुंदर होंगे। तो प्रद्युम्न भी बहुत सुंदर थे। ठीक है, अगला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय संख्या 100। प्रभु जी, वो सुनो। जब 109। मायावती जी को मिले हाँ, प्रद्युम्न, तो इसमें लिखा है सेंटेंस, अद्भुत रूप से कुछ ही दिनों में वह शिशु से सुंदर युवक बन गए। हाँ, कुछ ही दिनों में कैसे बन गए? ये लीला है भगवान की, क्योंकि मायावती जो है उसको पत्नी रूप में स्वीकार करना है। तो प्रभु जी कृष्ण जी को 6 दिन में उठा के गए, तो कृष्ण और रुक्मणी चुप बैठी, उनको ढूंढने नहीं निकले। प्रद्युम्न को 6 दिन में उठा के लेके गए, सब ढूंढा है, कोशिश की है, लेकिन नहीं मिले हैं। कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, मिले नहीं कहीं। वो यहाँ पर हम कथा रूप पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी बातें नहीं है यहाँ पर। कथा रूप में बहुत सारी बातें नहीं, मात्र कथा प्रभु रूप। प्रभु जी, इसमें लिखा भी है ना कि कृष्ण भगवान जब आए उन्हें सब कुछ पता था, इसलिए वो चुप खड़े रहे थे। हाँ, कृष्ण भगवान को तो मालूम ही है, जैसे रुक्मिणी जी हो गई ये सब, तो बाकी जो वहां द्वारकावासी हो गए, ये लीला है भगवान की, दिव्य लीला। प्रभु जी, रुक्मणी माता के लिए भी कहा है कि वो उनकी अतरंगा शक्ति है, तो उनमें भी उस हिसाब से वो पावर तो होगी ना, जैसी राधा रानी में थी। यस, राधा रानी का ही विस्तार है रुक्मिणी जी। तो तो वो उनको भी आभास तो होगा कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। सब कुछ मालूम है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? कर लीला रहे हैं लोग। लीला कर रहे हैं। एक एक बात सोचिए, आप सब लोग सोचिए, ठीक है? नाटक है, एक नाटक हो रहा है, तो आप में से किस किस का हम जोड़ा बनाए भैया? जोड़ा बना देते हैं फटाफट। क्लास में कौन कौन जोड़ीदार है? नेहा जैन माता जी और शैलजा मित्तल माता जी, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, प्रियंका सिंह माता जी ले लेते हैं। नेहा जैन माता जी जो हैं, उन्होंने एक पुरुष का रोल किया, और शैलजा मित्तल जी ने उनकी पत्नी का रोल किया नाटक में, ठीक है, नाटक में। और प्रियंका सिंह जी ने उनके बच्चे का रोल किया। अब क्या रोल करने जा रहे हैं, उससे पहले उनको मालूम नहीं है कि आगे क्या करना है, पता है ना? नाटक में तो मालूम होता है पूरा ना। मालूम होगा ना। मान लीजिए उस रोल के अंदर उनका बच्चा जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो आपको मालूम है ना आगे उनको क्या करना है? या ऐसे ऐसे देखेंगे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हुआ? नहीं, उनको मालूम है। अब उसके पास, अरे मेरा बेटा क्या हो गया तेरे को, सब मालूम है। तो उसी प्रकार से रुक्मिणी जी को भी मालूम है, भगवान श्री कृष्ण जी को भी मालूम है, और भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन ये दिव्य लीला हो रही है।
ठीक है, तो अगला अध्याय 109 नंबर का सेमंतक मणि। सेमंतक मणि, श्यामंतक मणि। यस, क्लास की टॉपर माता जी। सेमंतक मणि 10वां स्कंद 109वां अध्याय। द्वारका के पास ही सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। अपने भक्त के प्रति स्नेहवश सूर्यदेव उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया करते थे। सूर्यदेव का नाम बोल दो जल्दी से। विवस्वान। 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 सूर्यदेव जो है ना, उषा भूषण गोयल माता जी, सूर्यदेव का नाम क्या है? विश्वस्वान। 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 हाँ, किसमिसवान? नहीं, विश्वस्वान। ओके, विवस्वान। विवस्वान, सलमान। विवस्वान। ठीक ये है, कहां पर आता है विवस्वान? भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में। ठीक है। 4.1। यस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं 4.1। ठीक है। ठीक है। द्वारका के पास ही सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। अपने भक्त के प्रति स्नेहवश सूर्यदेव उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया करते थे। अपनी मित्रता के चिन्ह स्वरूप सूर्यदेव ने सत्राजित को सेमंतक नामक एक मणि दी थी और राजा हर समय उसे अपने गले में पहने रखता था। माता जी, उषा भूषण गोयल माता जी, कौन राजा है और क्या पहन के रखता था? आपका समय समाप्त होता है। 5 4 3 2। सत्राजीत नाम का राजा था। हाँ, और क्या पहन के घूमता था? वो मणि कौन सी माता जी? समय प्रभु जी यस, समय बिल्कुल तक बिल्कुल नामक सही। एक अरे मणि। वो तो सत्राजित राजा सेमंतक मणि, सत्राजित राजा को मणि किसने दी थी? उषा भूषण माता जी। सूर्यदेव भगवान जी ने। सूर्य अच्छा, भगवान ने। बहुत बढ़िया माता जी, थैंक यू सो मच। मैंने समझा कि अभी क्लास में से कोई बोलेगा सॉरी प्रभु जी, मैंने नहीं दी थी। तो सूर्य भगवान ने दी थी। ठीक है, उनका नाम विवस्वान, सूर्य भगवान का। तो वो मणि जो है वो हमेशा गले में पहने रखते थे, सेमंतक मणि। उस मणि के फलस्वरूप सत्राजित ऐसे चमकते थे मानो सूर्य ही धरती पर उतर आया हो। ठीक है, वो मित्र थे सूर्य के, इसलिए एक दिन उसे पहनकर वे द्वारका में आए। यद्यपि द्वारकाधीश सत्राजित को जानते थे, चकाचौंध मणि के प्रकाश में वे उन्हें पहचान नहीं पाए। दूर से देखने पर भी हाँ, उनका प्रकाश लोगों की आंखों को चुंधिया रहा था। इससे सबको लगा कि स्वयं सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आए हैं, भेंट करने वहां आए हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक इसकी सूचना देने श्री कृष्ण के पास गए, जो उस समय चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। कौन गए? कुछ वरिष्ठ नागरिक भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कृष्ण क्या खेल रहे थे? चौपड़। चौपड़ समझ गए? चेस। हाँ, जो हमने खेली है बचपन में। महाभारत में भी खेली। यस, जो सबका चौपड़ा साफ कर देती है वो चौपड़। नहीं प्रभु जी, उसको शायद चौसर बोलते हैं। आप बोल सकते हैं माता जी, बोलती थी। नामकरण आप कर सकते हैं। चौपड़ अलग गेम है, चौसर अलग गेम है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ठीक है। लोगों ने कहा, भगवान कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान सविता आपसे मिलने आए हैं। सविता ही लिखा है नई पुस्तक में भी। हाँ जी प्रभु जी, सविता सूरज को कहते हैं ना, सविता ही है। यस, भगवान सविता आपसे मिलने आए हैं और अपनी कांति से सब मनुष्य को मानो अंधा बना रहे हैं। बड़ी मुस्कान के साथ भगवान बोले, एक काम ठीक है, इनका फिक्स कर रखा है। इनका जब टाइम आएगा कैमरा इनकी तरफ रोल होगा, कैमरा
तुरंत भगवान कृष्ण क्या करेंगे? मुस्कुरा करके बोलेंगे, मुस्कुरा कर बोले, भगवान रवि नहीं, सत्राजित हैं, जो अपना ऐश्वर्य पर यहाँ आया है। भगवान, आगे वॉइस ब्रेक हो तो बताइएगा, हम मोबाइल से शुरू कर देंगे। बड़ी मुस्कान के साथ, छोटी नहीं, बड़ी मुस्कान के साथ भगवान बोले, वे भगवान रवि नहीं अपितु सत्राजित हैं, जो अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करने यहाँ आए हैं। सत्राजित का इतिहास कुछ ऐसा है। कौन बोल रहे हैं? भगवान ही बोल रहे हैं। सत्राजित ने अपने महल के मंदिर में समंतक मणि की स्थापना की और सुयोग्य ब्राह्मणों को उसकी पूजा अर्चना में नियुक्त किया। अपने प्रभाव से मणि प्रतिदिन लगभग 100 किलो सोना उत्पन्न करती थी और साथ ही महल को समस्त अशुभ तत्वों से सुरक्षित रखती थी। श्यामंतक मणि प्रतिदिन कितना सोना? 100 किलो। 100 किलो प्रभु जी। एक मणि VCM में भी आ जाती है, वृंदावन चंद्रदेव मंदिर में। हम कलश बोल रहे थे, कलश कलश के ऊपर सोने की परत चढ़ानी है, थोड़ा थोड़ा दान दे दो, थोड़ा थोड़ा कर लो। ठीक है। एक समय भगवान कृष्ण ने सत्राजित से निवेदन किया कि वे वह मणि महाराज उग्रसेन को दे दें। वे सिखाना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वोत्कृष्ट वस्तु राजा को दी जानी चाहिए। जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो महाराज को देनी चाहिए, राजा को देनी चाहिए, तो उग्रसेन को दे दीजिए। परंतु लोभी सत्राजित ने किसी अपराध का विचार किए बिना श्री कृष्ण को तुरंत मना कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने अपने परिवार का ऐश्वर्य दिखाने के लिए उस मणि को गले में पहना और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में गया। कौन था, भाई था कि बेटा? भाई प्रभु जी। भाई भाई। भाई, ठीक है। शिकार खेलने वहां से वो घोड़े पर सवार होकर के वन में आया। वहां एक शेर ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला और मणि लेकर अपनी गुफा में आ गया। शेर किस किस को मार दिया? प्रसेन को भी मार दिया और घोड़े को भी मार दिया। घोड़े को भी। जब जाम्बवान ने यह सुना तो उन्होंने गुफा में पहुंचकर उस शेर को मार दिया और वह मणि लेकर खिलौनों के जैसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। किसने? जामवन ने। जामवन किस रूप में थे? रीछ उसी हाँ, रूप भालू में के है। रूप में, भालू के रूप में। भालू के रूप में, रीछ के रूप में। तो जामवन जी कौन सी लीला में थे इससे पहले? राम लीला। त्रेता युग में, त्रेता युग में। यस, राम जी की लीला में, त्रेता युग में। तो वही जामवंत जो है, वो जो उम्र वाले हो चुके हैं, उन्होंने जो उस शेर को भी मार दिया और शेर से वो मणि ले ली और वो मणि लेकर के अपने बच्चों को दे दिया। और बच्चे क्या कर रहे हैं उस मणि से? खेल रहे हैं खेल रहे हैं। भगवान राम का भक्त होने के कारण जामवन के लिए मणि और पत्थर में कोई अंतर नहीं था। भगवत गीता का श्लोक निकालो जिसमें बताया गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको एक पत्थर में और सोने में और मिट्टी के ढेल में कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है। भगवत गीता का कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और
एक, कोई नहीं। अच्छा बताइए ना, बताइए बताइए भावना जी बताइए। तो 6.8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, लोष्टा कांचन, सम लोष्टा कांचन समथिंग, छठे अध्याय का 8वां। 8वां श्लोक, बिल्कुल सही है। जो हरि सम लोष्टा बोल। कांचन। क्या श्लोक है? अनुवाद भी बोलिए, श्लोक भी बोलिए। अनुवाद निकालते हैं एक सेकंड। उसमें ये था कि कोई भी योगी जो समान दृष्टि से देखता है, तृप्त आत्मा उसको बोलते हैं, जो समान दृष्टि से देखता है मिट्टी के ढेले को, सोने को और पत्थर को। एग्जैक्ट अनुवाद एक सेकंड। श्लोक बताइए। बहुत बढ़िया, ज्ञान हरि बोल। ज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तो श्लोक याद है आपको? प्रभु जी मैं देख के पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब तो मोदी जी जैसे एक्सपर्ट हो गए। मोदी जी भी देख के पढ़ते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि देख के पढ़ रहे हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर। अनुवाद पढ़िए हिंदी में जल्दी से। सबने खोल लिया होगा इसको। राम अवतार जी कहाँ गए? यस, पी के गुप्ता जी अनुवाद पढ़ो 6.8। व्यक्ति आत्मा सशस्त्रकार, मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, जोर से पढ़िए। वह व्यक्ति वह आत्मा व्यक्ति सशस्त्रकार आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो जो 5वां श्लोक है छठे अध्याय का, उसमें बताया है कि मन जो है वो व्यक्ति का मित्र भी है और शत्रु भी है। छठे श्लोक में बताया है कि मन जो है, जिसने अपने मन को जीत मन को लिया नियंत्रित कर दिया है, उसका वो मित्र बन जाएगा। और जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, वो उसके लिए क्या मन बन जाएगा? उससे शत्रु बड़ा बन। शत्रु बना रहेगा। और 7वें श्लोक में बताया कि जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त प्राप्त कर किया लिया। है। और 8वें श्लोक में बताया है कि वो ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार में स्थित है, वो ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा क्या करता है? सबको समदृष्टि से देखता है। किस किस को समदृष्टि से देखता है? समलोष्ट्राश्म कांचन। समह लोष्ट्र, लोष्ट्र क्या है? प्रभु जी, हाँ मिट्टी कंकड़ या कंकर। पत्थर? हाँ, पत्थर। कंकड़, लोष्ट्र। अश्म, अश्म क्या है? पत्थर। 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 और फिर क्या है? कांचन क्या है? सोना। 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 तो जो आध्यात्मिकता में, आत्म साक्षात्कार में स्थित व्यक्ति हैं, जिसको हम योगी कहते हैं, वो एक कंकड़ों को, पत्थरों को और सोने को एक ही समान दृष्टि से देखता है। तो ये सीरीज याद रखना। 5वें श्लोक में क्या बोला था? मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। 6ठे श्लोक में क्या बोला? मन को नियंत्रित कर दिया तो मित्र बन जाएगा, नियंत्रित नहीं किया तो शत्रु बना रहेगा। 7वें श्लोक में क्या बोला? कि जिसने मन को नियंत्रित कर दिया है, उसको क्या क्या है? परमात्मा समाहिता को प्राप्त कर लिया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः, जिसने मन को क्या कर लिया है? जीत लिया है। प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, मन को नियंत्रण करने मात्र से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और 8वें श्लोक में बताया किस प्रकार से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, जो इस प्रकार का आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो योगी है, वो कंकड़ों को, पत्थरों को और सोने को एक ही समान दृष्टि से देखता है। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे, कहां पर ये बात आई थी? जामवन ने जब मणि प्राप्त की तो अपने बच्चे को खेलने के लिए देती, क्योंकि वो अंतर नहीं करता था। किसको, किसने दे दी? वो तो जामवन ने दे दी थी। तो भगवान राम का भक्त होने के कारण जामवन ने मणि और पत्थर में कोई अंतर नहीं किया।
अभी हमारी स्थिति ऐसी है क्या? बोलो बोलो, अभी हमारी ऐसी स्थिति है क्या? अभी नहीं है प्रभु जी, अभी अभी नहीं, नहीं है। अभी तो प्रभु जी की भी नहीं है। अभी नहीं। हाँ? अभी तो प्रभु जी भी मणिया ढूंढ रहे हैं, कोई मणिया दे दे, कोई मणिया दे दे, कोई मणिया इकट्ठा करके मंदिर बना दो। हरे कृष्णा। प्रसेन को लौटा देखकर सत्राजित चिंतित हो गया और सबको यही कहने लगा, मैंने कृष्ण को लौटा ना देखकर, हाँ, लौटा ना देखकर, उनको लौटा ना देखकर। यस यस यस। प्रसेन को लौटा न देखकर सत्राजित चिंतित हो गया और सबको यही कहने लगा, मैंने कृष्ण को मणि देने से मना किया था और इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली। मैंने कृष्ण को मणि देने से मना किया था और कृष्ण ने क्या किया है? मार करके मणि ले ली है। अब देखिएगा कहानी कैसे घूम करके आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आया? सत्राजित मणि पहन करके वहां पहुंचा तो सत्राजित के पास तो मणि थी। अभी क्या हो रहा है? यस, भाई के पास थी उसके। सत्राजित अपने भाई सत्राजित के प्रसेन भाई को, प्रसेन ने पहनी थी। और प्रसेन ऐश्वर्य दिखाने के लिए शिकार खेलने गया था वहां पे। हाँ, वहां कौन आया था भगवान कृष्ण से मिलने? सत्राजित। सत्राजित आया था ना। तो बस बुजुर्ग लोगों ने आकर के भगवान कृष्ण को बोला कि सत्राजित आया हुआ है। उसके बाद भगवान ने बताया कि ये सूर्यदेव नहीं सत्राजित है, फिर आगे की बात बताने लग गए। तो अभी ये सत्राजित का इतिहास पढ़ रहे थे हम, तो सत्राजित के इतिहास में देखा कि सत्राजित के किसने? प्रसेन, भाई प्रसेन ने, भाई ने, प्रसेन ने अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए उस मणि को पहना और वो मणि पहन करके जा रहा था। तो एक बार उसको जंगल के अंदर किसने अटैक कर लिया उसके ऊपर? शेर ने। तो उसके घोड़े और उसको खुद दोनों को मार दिया और उसके बाद शेर जो है वो उसको मणि को रखे हुए था। उस टाइम में वहां पर जामन जी ने शेर को मार लिया, शेर से मणि ले ली और उसको अपने बच्चों को दे दी। इस प्रकार से ये कहानी चल रही है। अब देखिए क्या होता है। प्रसेन को लौटा न देखकर सत्राजित चिंतित हो गया और सबको यह कहने लगा, मैंने कृष्ण को मणि देने से मना किया था और इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली है। अर्थात क्या बोल दिया? कृष्ण क्या है? चोर है। कृष्ण चोर है। अभी सत्राजित ने कृष्ण के पास मणि देखी भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखा इस तरह से, लेकिन फिर भी उसने ब्लेम कर दिया कृष्ण को, कृष्ण के ऊपर ब्लेम डाल दिया। ठीक है। लेकिन ये शेर ने जो है मणि का चक्कर क्या है? शेर को क्या पता मणि क्या होता है? ठीक बात है, चमक रही थी इसलिए उसने ले ली होगी। चमकते तो बहुत चीजें हैं, लेकिन मणि ले ली और उसकी वजह से गड़बड़ सड़बड़ हो गया, ये बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। मतलब पचता नहीं है। शेर कोई आदमी थोड़ी है, वो तो जानवर है। हाँ, और वो जानवर भी है। खूंखार जानवर है, उसको चमकता पता हुआ ही कुछ कुछ नहीं है। दिखाई दिया तो उसने वो जो है घोड़े के ऊपर आक्रमण कर दिया और सत्राजित के ऊपर आक्रमण कर दिया और वो मणि वो ले ली उसने। जाम्बवान मान प्रसेन पर आक्रमण किया था। वो तो अनजान में लिए, उसको क्या मालूम है मणि क्या होती है? अनजान में ले ली खेलने के लिए शेर ने। शेर ने ये समझ के नहीं ली है कि हाँ, बहुत ही मणि। मूल्यवान वस्तु है, मैं ले लेता हूँ। शेर ने बस एक चमकती हुई वस्तु थी, उसको ले लिया बस। ठीक है। जामन जी के पुत्र भी उससे खेल रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि ये क्या है। ठीक है। धीरे धीरे यह अनर्गल बात हवा की तरह पूरे द्वारका में फैल गई। जब श्री कृष्ण को इसकी सूचना मिली तो अपने चरित्र पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने कुछ द्वारका वासियों को लिया और मणि खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें मृत प्रसेन और उसका घोड़ा मिला। मृत प्रसेन और उनका घोड़ा, उसका घोड़ा। और आगे चलकर एक गुफा के मुख पर जामन द्वारा मारा गया शेर मिला। उस अंधेरी गुफा को देखकर सब द्वारकावासी भयभीत हो गए, इसलिए उन्हें बाहर ही खड़ा रखकर
श्री कृष्ण ने अकेले उसमें प्रवेश किया। भीतर पहुंचकर उन्होंने एक छोटे बालक को उस मणि से खेलते हुए देखा, और जैसे ही वे उसके हाथों से मणि लेने के लिए आगे बढ़े, उस बच्चे की दाई दाई जो उसको ओके, पाल रही थी, हाँ, उसको पालने वाली, उस बच्चे की दाई जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर जामवन दौड़े वहां पहुंच गए। अपने सम्मुख खड़े श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य एक साधारण मनुष्य मानते हुए उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। कौन किसको ललकार रहा है? जामवान जी कृष्ण को ललकार रहे हैं। या जामवन जी भगवान श्री कृष्ण को, भक्त भगवान को। ठीक है, बहुत सुंदर है ये कथा, आप सब लोग अच्छे से श्रवण कीजिए इसका। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जामवन जी ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा। देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही जीतने के लिए कमर कसे हुए थे। पहले वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से तथा बाद में पत्थरों, पेड़ के तनों और बाद में मुट्ठियों से लड़ने लगे। 28 दिनों तक निरंतर युद्ध चलता रहा। वाह, क्या बात है। 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। यद्यपि पृथ्वी पर जामवान सबसे अधिक बलवान व्यक्ति थे पृथ्वी पर, परंतु वे भी अब शिथिल पड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर जामवान अपने विरोधी की सच्ची पहचान पर विचार करने लगे, और अंत में जब श्री कृष्ण उनकी युद्ध कौशल से प्रसन्न हो गए तो जामवन समझ गए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ झूठ मूठी लड़ाई खेलना चाहते थे, और अपने शारीरिक बल द्वारा जामवन ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। लड़ाई करने के लिए थोड़ा सा वो शक्तिशाली जामवन जो है थोड़ा सा एक्टिव थे, शक्तिशाली थे। भगवान ने थोड़ा क्या कर दिया, क्या कर लिया? बोलो जल्दी से, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? थोड़ी क्या कर ली भगवान ने? थोड़ी लीला करी ना भगवान ने। थोड़ी क्या कर ली? अपनी भाषा में बोलेंगे तो वार्म अप कर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, वार्म अप कर लिया। कृष्ण को युद्ध करने की बड़ी लालसा रहती थी ना प्रभु। ठीक है। आश्चर्यचकित होकर जामवान अपने विरोधी की सच्ची पहचान पर विचार करने लगे, और अंत में जब श्री कृष्ण उनके युद्ध कौशल से प्रसन्न हो गए तो जामवान समझ गए कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ झूठ मूठ लड़ाई खेलना चाहते थे, और अपने शारीरिक बल द्वारा जामवान ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। प्रार्थना करते हुए जामवान बोले, देख सकते हैं जामवान और भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई अलग अलग प्रकार से हुई। पहले अस्त्र शस्त्रों से हुई, फिर पेड़ से हुई, पत्थरों से हुई, और बाद में तनों से हुई, और मुट्ठियों से हुई लास्ट में। ठीक है। प्रार्थना करते हुए जामवान बोले, हे भगवान, मैं जान गया हूं कि आप ही सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु हैं। आप वही हैं जिन्होंने समुद्र द्वारा मार्ग न दिए जाने पर अपने क्रोध से उसे उबाल दिया था। आप ही ने लंका तक उस विशाल सेतु का निर्माण किया था, और अपने बाणों से रावण के सिर काटे थे। आप वही हैं। कौन है वो? राम, श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि बोल। उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने जामवान के शरीर पर अपना हाथ फेरा, और युद्ध से उत्पन्न सारी पीड़ा और थकावट को दूर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋषिराज, मैं यह मणि लेने के लिए यहां आया हूं। इसके द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को निरस्त करना चाहता हूं। क्या बोला भगवान ने? हे बोला, हे वृक्षराज। वृक्षराज मतलब रिच जो होती है ना, रिच भालू, उनके राजा। हे ऋख, मैं यह मणि लेने के लिए यहां आया हूं। इसके द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को निरस्त करना चाहता हूं। आरोप किसने लगाया था? सत्यजीत ने। सत्यजीत। ठीक है।
स्यमंतक मणि सुनकर जामवान ने प्रसन्नता पूर्वक उस मणि के साथ साथ अपनी विवाह योग्य पुत्री जामवती भी उन्हें दे दी। उसी गुफा में श्री कृष्ण ने जामवती से विवाह कर लिया। मैंने बोला था एक भी शादी मर्जी से नहीं करते हैं। देखना एक एक बाद एक शादी होती रहती है। ये जामवंत जो है अपनी बेटी जामवंत भगवान श्री कृष्ण को सौंप रहे हैं। और एक हाथ में क्या है उनके, देखो हाथ में क्या है, मणि, या स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि। देख रहा हूं कुछ लोग की आंखें ऐसे हो गई है, मुझे मिल जाती है मणि। हाँ मैं तो दान करती, मंदिर बनवाती, लेकिन अपने लिए कुछ तो रखती ना। हरे कृष्ण। ठीक है, जामवंती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। कथावाचक कैसे बोलते हैं? कथावाचक कैसे बोलते हैं? कौन सा मंत्र है शादी में जैसे जनरली बोला जाता है? अब आप क्या हरे कृष्ण प्रभु जी। महाकाय शादी में जनरली पाणी ग्रहण होता है ना। क्या बोलते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं शादी में जनरली? ओम भगवान विष्णु मंगलम। मंगल सावधान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान मंगलम। विष्णु मंगलम इस तरह गरुड़ध्वजा से करके मंगलम पुंडरी शादी काक्षाय करा दी। मंगलदाय तनोहरि। और रुक्मणी जी सॉरी जामवंती जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। कहाँ पर? गुफा में। श्री कृष्ण के साथ आए द्वारका वासियों ने 12 दिन तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। कितने दिन तक लड़ाई चली जामवंत जी में और भगवान श्री कृष्ण में? 12 दिन तक। सुबह 12 दिन 28 28 days। 28 28 दिन। तो 12 दिन कैसे वो लोग प्रतीक्षा किए? आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। श्री कृष्ण के साथ आए द्वारका वासियों ने 12 दिन तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। और जब इतने दिनों बाद भी श्री कृष्ण नहीं लौटे तो वे निराश होकर द्वारका आ गए। जब वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य परिवार वालों ने देखा कि वे लोग कृष्ण के बिना लौटे हैं तो सब मिलकर विलाप करने लगे। सत्राजित को भला बुरा कहते हुए सब द्वारकावासी श्री कृष्ण की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करने के लिए चंद्रभागा देवी दुर्गा के मंदिर में आए। दुर्गा देवी ने उन सबको आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण अवश्य लौट कर आएंगे। और उसी समय श्री कृष्ण अपनी नई पत्नी तथा गले में स्यमंतक मणि पहने वहां आ पहुंचे। एंट्री देखो आप, गए थे मणि लेने, साथ में बंदड़ी भी लेके आ गए। क्या बोलते हैं, थोड़ा और कैसे सेट बैठेगा। मणि और पत्नी दोनों लेकर के आए। उन्हें देखते ही मानो पूरी द्वारका में प्राण लौट आए। तब श्री कृष्ण ने सत्राजित को राजसभा में बुलवाया और महाराज उग्रसेन की उपस्थिति में उन्हें वह मणि लौटा दी, वापस सत्राजित को दे दी। भगवान ने अपने ऊपर लगे कलंक को मिटा दिया। भगवान ने किसी को मारा क्या इस कलंक मिटाने के लिए? नहीं प्रभु जी, किसी को नहीं। थोड़ी देर लड़ाई। वो कहते हैं ना अपने हाथ की खुजली मिटाई उन्होंने। हाँ, कितनी देर लड़ाई की? लड़ाई तो 28 दिन तक करी। 28 दिन तक। यस। लज्जा में सिर झुकाए सत्राजित ने वह मणि ली और अपने घर लौट आया। रास्ते पर उसका मन अपने इस दुर्व्यवहार पर ग्लानि से भरा हुआ था। सत्राजित ने सोचा, मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित किस प्रकार करूं जिससे भगवान अच्युत मुझसे प्रसन्न हो जाए। अपनी मूर्खता द्वेष तथा लोभ के कारण मुझ पर जो कलंक लगा है, मैं उसे कैसे धोऊं? हाँ, यदि मैं स्यमंतक मणि के साथ श्री कृष्ण को अपनी एक कन्या देता हूं तो हो सकता है कि वे मुझसे प्रसन्न हो जाए। वाह वाह भगवान, क्या बात है, हाँ? इस निर्णय पर पहुंचकर सत्राजित ने श्री कृष्ण के साथ अपनी पुत्री का विवाह सुनिश्चित कर दिया। और अपूर्व सौंदर्य, उदार हृदय तथा गुणों की आगार
सत्यभामा समस्त पुरुषों द्वारा वांछित थी। भगवान कृष्ण ने सत्राजित से इसे अमंतक मणि नहीं चाहिए, इसे मंदिर में ही रहने दो, जिससे लोगों का लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। मुझे तो मणि नहीं चाहिए, ये आपकी जो बेटी है ये चाहिए, ये दे दीजिए। तो अपनी बेटी को और शमंतक मणि को वापस सत्राजित ने जब भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को अर्पण किया, तो द्वारिकाधीश ने मणि को स्वीकार नहीं किया और कहा मणि को तो मंदिर में रख दो, वहां पर जो लोग हैं उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो पहले भी मंदिर हुआ करते थे। रुक्मिणी जी विवाह के लिए कहाँ गई? माता के मंदिर गई थी। माता के मंदिर में। गोपिया कात्यायनी की पूजा करने कहाँ गई थी? यमुना जी के किनारे, गंगा के किनारे मंदिर गई थी। मंदिर, सत्यभामा जी के मंदिर, हाँ, कात्यायनी माता के मंदिर, गोपिया कात्यायनी माता के मंदिर हुआ करते थे। तो इस प्रकार हमने इस कथा में 3 शादी अटेंड कर ली। एक तो रुक्मिणी जी और कृष्ण की हो ही रखी थी, उसके बाद में कृष्ण और जाम्बवती का, कृष्ण और जामवंती की हो गई, और कृष्ण और सत्यभामा। सत्यभामा ये की। मुख्य 3 पटरानियों की तो शादी हो गई। कृष्ण, हाँ, कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती। रुक्मणी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अभी आगे समाचार पूछेंगे। मुंह पे तो, चेहरे पे तो स्माइल थी, अरे अरे आइए आइए स्वागत है, अंदर अंदर कुछ और चल रहा था। ये जमाने में तो वहां ही मारपीट हो जाए। प्रभु जी, जब जामवंत जी एक रीछ थे तो उनकी पुत्री सत्यभामा मानव रूप में कैसे? देखिए, रीछ का रूप था, जैसे कि हनुमान जी हैं, वो क्या है? वानर है, वानर, हाँ, नर नहीं है, वानर है, अर्थात और जंगल के नर हैं। हाँ, उनके जैसा शरीर है उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण भगवान भी तो मना कर सकते थे, उन्हें विवाह के लिए हाँ क्यों किया? कृष्ण मना नहीं कर सकते। हरे कृष्णा, सुनिए आप लोग, ये ड्रामा है, ये लीला चल रही है। पहले से प्लान फिक्स है ना कि जामवंत जी अपनी पत्नी और सुमंतक मणि के साथ में आएंगे, तो कृष्ण को किसको स्वीकार करना है? मणि को तो बोल देना है, इसको तो मंदिर में ले जाके रख दो, ठीक है, आप बेटी लाए तो उसको स्वीकार कर ले। प्री प्लान है। हनुमान जी किंग पुरुष है, यस, बहुत बढ़िया। उसी तरह से जामवंत जी हैं, इनकी भी बेटी हैं जामवंती, और वो एक मानव के रूप में है, और उनसे उनकी शादी हुई भगवान की, जामवंती की। और इस प्रकार बाद में जामवंती के बाद सत्राजित की बेटी, सत्राजित ने अपनी बेटी अर्पण की, उनका नाम क्या था? सत्यभामा। सत्यभामा। 3 शादियां हो गई। मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, मैं बस पढ़ता ही रह गया, मैंने कि एक भी शादी मर्जी से नहीं की है, एक भी शादी, सब शादी सामने से ऑफर आए, यस हमारी बेटी लीजिए, यस हमारी बेटी लीजिए, यस हमारी बेटी लीजिए। वाह भाई वाह। रुक्मिणी अपने योजना से। मर्जी तो थी, जब ही शादी की नहीं तो मना कर देते। हाँ, मर्जी तो थी, जब ही शादी की नहीं तो मना कर देते प्रभु जी। एक सबसे बड़ा कारण ये है, जैसा कि आप देखेंगे, वसुदेव जी की भी बहुत सारी पत्नियां थी ना, और क्षत्रियों में पहले ये अलाउड था, जिसमें वो बहुत सारी पत्नियां रखते थे, बहुत सारे विवाह करते थे, तो उस उनको कोई कारण से स्वीकार्य है ये। ऑफर इसलिए आती तो मना नहीं कर सकते थे वो। क्षत्रिय को अगर कोई गेम खेलने के लिए बोले, क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध लड़ने के लिए बोले, और क्षत्रिय को कोई गुलाब का फूल ला के दे, आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्षत्रिय नहीं थे प्रभु जी, कृष्ण भगवान तो यादव थे। तो यादव क्या होते हैं? क्षत्रिय तो नहीं होते प्रभु जी, ग्वाले। क्षत्रिय होते हैं यादव क्षत्रिय है माता जी, ग्वाले तो नंद बाबा के बेटे के रूप में थे। जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, कृष्ण तो भगवान है, उनको कोई भेंट दे तो मना कैसे करेंगे वो? हाँ, कोई भेंट दे तो मना कैसे करेंगे, ठीक बात है। तो उस मणि को तो मना कर दिया ना।
लेके मना किया, फिर लेने के बाद उसको फिर दिया वापस। ठीक है, हरे कृष्ण। आइए जब करते हैं, समय हो गया है। किसी ने एक प्रश्न लिख के भेजा है, महामाया क्या था ये? हरे कृष्ण। प्रभु जी, महामाया तो भगवान से दूर करती है और योग माया भगवान से जोड़ती है, तो गोपियां और रुक्मिणी ने दुर्गा की पूजा क्यों की? महामाया जो है परीक्षा लेती है कि कितना हम स्ट्रांग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। महामाया को निवेदन किया कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, और उनके लिए उन्होंने कात्यायनी व्रत भी किया, लगभग 1 महीने का व्रत है, तो उसको उन्होंने पालन किया। तो यही महामाया, मैं एक बार बता चुका हूँ गीता क्लास में, अगर याद करो, जो जेलर है ना, जेल के जेलर, जब वो देखेगी कि ये कैदी बड़ा अच्छा है, ठीक है, पूरे जेल में ठीक ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो वो जेलर ही धीरे धीरे उसकी प्रशंसा करेगी। किससे? जज जज से, कोर्ट के जज से। सर, हमारे जेल में बहुत सुंदर कैदी है, बहुत अच्छा काम करता है, ये है वो है, ऐसे करते करते वो जेलर ही करेगा। ये महामाया ही भगवान कृष्ण को बोलेगी, क्या भक्त है आपका ना, बहुत भक्त है। इस प्रकार से फिर जेलर क्या कहता है एक दिन, चलो इसकी सजा पूरी हो गई, चलने दो। ये आपकी महामाया ही बदल जाएगी एक दिन और योग माया के रूप में कार्य करेगी भक्त के लिए, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि पैसा जो है वो एक अभक्त के हाथ में तो क्या है, वो माया है, और भक्त के हाथ में तो वो योग माया है, जो भगवान की सेवा में लगाने वाला है। उसी प्रकार धीरे धीरे जब ये महामाया जो है बहुत परीक्षा लेती है, और जो मालूम पड़ता है नहीं बहुत स्ट्रांग है, बहुत डिटरमाइन है, तो वही महामाया उसको हेल्प करती है भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। जप माला लीजिए, जप करते हैं।